उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने आज उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष से तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 का जिला स्तर पर शुभारंभ किया। उन्होंने इस दौरान चंबा पुलिस के तत्वावधान में नशीले एवं मादक पदार्थों के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी और जागरूकता को लेकर सक्षम अभियान का भी शुभारंभ किया। मुकेश रेपसवाल ने बताया कि तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के अंतर्गत जिला में 8 दिसंबर तक पूर्व चयनित 30 जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस समयावधि में जिला के विभिन्न 400 शिक्षण संस्थानों तथा 30 गांव को तंबाकू मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुकेश रेपसवाल ने अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार की गई कार्य योजना की विस्तृत समीक्षा कर सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सक्षम अभियान के तहत की जाने वाली गतिविधियों को तंबाकू मुक्त युवा अभियान के साथ संयुक्त रूप से आयोजित करने को कहा। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को कोटपा अधिनियम, तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान, तंबाकू वेंडर लाइसेंस इत्यादि की उपलब्धता भी सुनिश्चित बनाने को कहा। साथ में उन्होंने सभी विकास खंडों में फ्लाइंग स्क्वाड को कार्यशील करने के भी निर्देश दिए। उपायुक्त ने ये निर्देश भी दिए कि सभी सरकारी कार्यालयों को पूर्णतः तंबाकू मुक्त बनाया जाए तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालान किए जाएं। इसके अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के मामलों में CCS कंडक्ट रूल के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। आज से अगले 2 महीने के लिए आज से अगले 2 महीने के लिए एक टोबैको मुक्त भारत के अंतर्गत एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च की जा रही है। इसका मुख्य औचित्य ये है कि जो तंबाकू, जिसको हम गेटवे ड्रग के नाम से भी पहचानते हैं और जो हिमाचल में और बाकी भारतवर्ष में कैंसर का एक मुख्य कारण है, उसको रोकने का, उसके यूज़ को रिड्यूस करने का एक प्रयत्न जो है वो पूरे देश में किया जाएगा। उसी के अंतर्गत आज उसकी शुरुआती मीटिंग जो है और जो कैंपेन का लॉन्च है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, पुलिस के साथ, एजुकेशन के साथ मिलके आज किया गया। इस कैंपेन के जो मुख्य औचित्य हैं वो बेसिकली जो हमारे कायदे कानून एग्जिस्ट करते हैं टोबैको प्रिवेंशन को लेकर, उसका ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सुदृढ़ करना, जो हमारा युवा वर्ग है उसको इसके खतरों से सचेत करना, एंड साथ ही में कोशिश ये करना कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और हमारी ग्राम पंचायतें हैं वो खुद को टोबैको फ्री डिक्लेयर करने की तरफ कदम उठाएं। मैं हल्का सा ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूँगा जो हमारे कायदे कानून है इस चीज़ को लेकर। प्राथमिकता सबसे पहले हमारे कोई भी दुकानदार जो सिगरेट बीड़ी बेचता है वो बिना लाइसेंस के बेच नहीं सकता। अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा इतना स्ट्रिक्टली ग्राउंड लेवल पे नहीं होता है, परंतु अब इस कैंपेन के माध्यम से सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जब ये कैंपेन ख़त्म होगी उस दिन के बाद से अगर कोई भी दुकानदार सिगरेट बीड़ी बेचता हुआ पाया जाता है विदाउट लाइसेंस, तो उसमें 25,000 रुपये का फ़ाइन है आपकी पहली बार में, और सेकेंड टाइम पे लगभग 1 लाख रुपए का फ़ाइन है। तो एक तो ये है जिसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही में आपकी लूज़ सिगरेट, लूज़ बीड़ी बेचना पूर्ण रूप से उस पर प्रतिबंध है, परंतु बहुत बार ये देखा जाता है कि उसकी अवहेलना भी की जाती है, तो उसके ऊपर भी पुलिस के साथ मिलकर थोड़ा सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जितने भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके 100 मीटर के दायरे में सिगरेट बीड़ी के उत्पाद बेचना या उस प्रकार की दुकानें रखना जो है वो प्रतिबंधित है, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा स्ट्रिक्टली किया जाएगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक टॉफ़ी डिक्लेरेशन करते हैं, टोबैको फ्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। हमारा ज़िले में इस समय पे 264 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, शिक्षण संस्थान हैं जिन्होंने खुद को टॉफ़ी सर्टिफाई किया हुआ है। तो जो बाकी बचे हुए हैं, फिर हमें जो टारगेट मिला है वो 400 एडिशनल का टारगेट मिला है, तो विल ट्राई कि हम उसको एक्सीड ही करें। और जितने भी हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं, ITIs हैं, पॉलीटेक्निक्स हैं और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे के सारे अपने आप को इस कैंपेन पीरियड के अंदर टॉफ़ी सर्टिफाई कर दें। फोकस इस बार पुलिस के साथ मिलके हमारा इन्फोर्समेंट के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वायलेशन जहाँ पे उसको उस जगह पे रोकना ज़रूरी है। एंड जो कानूनी प्रावधान है वो सफिशिएंटली स्ट्रिंजेंट है, अगर उनका प्रॉपरली हम इम्प्लीमेंटेशन करवा पाते हैं तो वी कैन इंश्योर कि जो वायलेशन है वो रुक जाए।
तो अवेयरनेस मुझे लगता है कि टोबैको को लेके सफिशेंटली है, और ये इससे भी दिखता है कि जो डेटा सीएमओ साहब ने शेयर किया कि टोबैको कंजम्पशन की परसेंटेज है वो धीरे धीरे रिड्यूस आपकी होती जा रही है। तो जो युवा है वो ऑलरेडी वेल अवेयर है कि ये एक बहुत ही जानलेवा आदत है, परंतु अभी भी कुछ सेक्शंस हैं जहाँ पे इसकी जो आपके जैसे बस स्टैंड्स के आसपास यूजुअली आपको लोग बीड़ी सिगरेट पीते हुए मिल जाएंगे, बहुत दुकानदार जो हैं वो खुले में बीड़ी सिगरेट बेचते हैं। तो मेजर फोकस इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर रहेगा। साथ ही में जो नए प्रोडक्ट्स आपके आने लगे हैं जिसके अंदर बेसिकली आप टोबैको को थोड़ा अलग तरीके से मार्केट करते हैं जिससे कि युवा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ई सिगरेट्स एक नई प्रॉब्लम के रूप में उभर के आया है। अभी चंबा में फॉर्चुनेटली इतना इनका एक्सटेंड नहीं हुआ है, परंतु इस कैंपेन में हम ये कोशिश करेंगे कि ये किसी भी प्रकार के इनरोड्स हमारे ज़िले में ना बना पाए। सर एक चीज़ जो आपने बताई भाई इसके लिए लाइसेंस और बिना लाइसेंस के इसका थोड़ा डिफरेंस बताएंगे कि अगर जो वैसे तो बेच रहे हैं सब लाइसेंस लेके मतलब क्या कमी आएगी इसमें या बिना लाइसेंस? लाइसेंस में एक तो जो ये होगा कि जो भी हमारे शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के दायरे में कोई भी दुकान है उसको लाइसेंस जो है वो नहीं दिया जा सकता, तो ऑटोमेटिकली एक तो आप वहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा जो आपकी पंचायत एमसी एरियाज़ में एमसी इशू करती है, रूरल एरियाज़ में सेक्रेटरी पंचायती राज इशू करते हैं, तो उनसे भी ये निवेदन हम करेंगे कि भाई थोड़ा डेंसिटी को ध्यान में रखें कि ऐसा ना हो कि जिसने अप्लाई किया सभी को आपने दे दिया। आप एक कुछ बनाएं कि एक क्षेत्र में भी एक दुकान हो सकती है, 2 दुकान हो सकती है, और उसी के हिसाब से उनको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाए। इस अभियान में कोई ऐसा प्रावधान भी है कि अगर कोई पंचायत अपने इलाके को पूरा तंबाकू मुक्त करके उसके लिए कोई ऐसा? जी, इसके लिए भी टारगेट दिया गया है। 30 गांव जो हैं उनको टोबैको फ्री डिक्लेयर करने का डायरेक्शन आए हैं स्टेट की तरफ से। उसकी जो गाइडलाइंस हैं वो अभी अभी तक जारी नहीं की गई है कि कौन सी चीज़ों को कंप्लाई करने पे आप टोबैको फ्री विलेज डिक्लेयर होंगे, परंतु 30 विलेजेस का टारगेट है एंड वी विल अगेन ट्राई कि हम उसको एक्सीड ही करें। सर पंचायतों को इसमें प्रोत्साहित करने के लिए जैसे कोई फ्री हो गई उनको इंसेंटिव मिलेगा कुछ पंचायतों? 5 लाख रुपए है सर। 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए का इंसेंटिव है, जैसा डॉक्टर साहब और सीएमओ साहब ने बताया।